हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का पीओटीडी जीएफजी का, जो कि है फाइंड द nth कैरेक्टर। तो गाइस, ये एक बहुत ज़्यादा आसान पीओटीडी है, लेकिन ये आसान सिर्फ आप लोगों के लिए है क्योंकि इसको आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। बाकी मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था सॉल्व करना, कि बार बार जब भी मैं सॉल्व कर रहा था तब बार बार टीएल आ जा रही थी या फिर सॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैंने फाइनली 10-12 बार, अप्रोक्सीमेटली मुझको याद नहीं है, 10-12 बार मैंने इसे सॉल्व करा होगा, सबमिट करा होगा। उसके बाद फाइनली सारे टेस्ट केसेस पास हुए हैं। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको तो मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। पहले मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा, उसके बाद मैं कोड करूंगा, और कोड करते करते भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैं क्या कोड कर रहा हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस समझ लेते हैं हम क्वेश्चन क्या है। गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग, perform r iterations on string s, where in each iteration 0 becomes 0 1 and 1 becomes 1 0, and then find nth character based on 0 based indexing of the string and performing these r iterations। तो आपको अभी क्वेश्चन मैंने सिर्फ रीड करा है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है। तो उसके लिए यार मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ एग्जाम्पल की तरफ, और यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखो गाइस, हमें बस बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत ज्यादा। हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी 1100, उसमें हमें क्या करना है, वन को बना देना है हमें 10, और जीरो को बना देना है हमें 01। वन की जगह हमें लिख देना है 10, जैसे कि अगर जहां जहां भी वन है तो हमें लिख देना है उस वन की जगह 10, यानी कि वन को हमने रिप्लेस कर देना है 10 से, और जीरो को हमें रिप्लेस कर देना है 01 से। बस हमें इस पूरे क्वेश्चन में यही करना है गाइस। और ये हमें कितनी बार करना है, वो हमें गिवन होगा आर बार। जैसे इस क्वेश्चन में आर जो है 2 गिवन है, तो हमें ये चीज 2 बार करनी है। जैसे कि हम पहले स्ट्रिंग दे रखी है 1100, और हमें क्या करना है, वन की जगह 10 करना है। तो पहला वन है, इसकी जगह आ गया यहाँ पे 10। फिर दूसरा वन है, इसकी जगह आ गया यहाँ पे एक और 10। उसके बाद जीरो है, तो जीरो की जगह हमें क्या करना है, 01। तो यहाँ पे आ गया 01, और फिर एक और जीरो है, तो यहाँ पे आ गया एक और 01। तो एक बार ये हो गया, लेकिन आर दे रखा है 2, तो हमें ये चीज 2 बार करनी है। तो एक बार करने के बाद गाइस ये वाली स्ट्रिंग आ गई। अब यही चीज हमें इस वाली स्ट्रिंग में भी करनी है। तो पहले वन है, तो वन की जगह 10, फिर जीरो की जगह 01, एंड सो ऑन, आखिरी वन की जगह 10 करके ये हमारी फाइनल स्ट्रिंग आ गई आंसर की। लेकिन हमें आंसर में आउटपुट क्या रिटर्न करना है, हमें एस गिवन होगी स्ट्रिंग, और आर गिवन होगा जितनी बार हमें उसमें ये आइट्रेशंस करने हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, हमें आउटपुट में जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग आई, उसका हमें वो वाला एलिमेंट दिखाना है जो nth इंडेक्स पे हो। मतलब हमारी आइट्रेशंस परफॉर्म करके एक फाइनल स्ट्रिंग आ गई, तो हमें एक n दिया होगा बस, उसमें थर्ड इंडेक्स, यहाँ पे इसमें थर्ड लिखा है, तो इसमें थर्ड इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, ये है 1, ये है 0, ये है 0, और ये है 1। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, तो यानी कि 0 है ये है 1, ये है 2, और ये 3। तो थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि 1 है, तो इसका आंसर आ गया 1। ये देखो, इसका आउटपुट 1 है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। हमें स्ट्रिंग दी होगी, उसमें हमें जीरो को रिप्लेस कर देना है 01 से, वन को रिप्लेस कर देना है 10 से, और हमें ये सब उतनी बार करना है जितना आर गिवन होगा। और हमें फिर जो फाइनल हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी, ये सब कुछ कर कुरा के, उसमें से हमें nth इंडेक्स पे जो भी n की वैल्यू गिवन होगी, उस पे जो भी एलिमेंट होगा उसको रिटर्न करना है। दैट्स इट गाइस, यही एक क्वेश्चन है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अप्रोच हम कैसे करेंगे। तो यार, इसकी अप्रोच भी जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाते समझाते ही समझा दिया यार, तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो भाई, इसमें क्या बोला गया है कि जीरो की जगह 01 कर दो, यानी कि जीरो की जगह 01 कर दो। तो पहली कंडीशन तुम्हारी ये हो गई कि अगर जीरो है तो उसके जगह 01 कर दो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, अगर वन है तो उसकी जगह क्या कर दो, 10 कर दो। यही तो भाई क्वेश्चन में गिवन है ना। तो हमारी दोनों कंडीशंस यही होंगी। और ये हमें कैसे करना है, हम हमें स्ट्रिंग गिवन होगी, तो हम उस स्ट्रिंग को आइटरेट कर लेंगे, लूप लगा देंगे, सारे एलिमेंट को देखेंगे, जो भी एलिमेंट जीरो होगा उसे 01 कर देंगे, और जो भी वन होगा उसे 10 कर देंगे। सिर्फ यही इस अप्रोच का हार्ट है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो जो क्वेश्चन में गिवन था वही कंडीशंस हम लगाएंगे इसमें, दो इफ यूज करके, और खत्म। हम आंसर रिटर्न कर देंगे, फिर एलिमेंट रिटर्न कर देंगे।
तो अब मैं आपको कोड करते करते समझाता हूँ कि आखिर हमें कोड कैसे करना है इसका। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन गिवन है कैर, जिसमें हमें nth कैरेक्टर नाम से फंक्शन गिवन है। उसमें एक स्ट्रिंग पैरामीटर है, एक int r है जो कि ये दिखाएगा, और यहाँ पे गाइस ये int इंड है। आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये n ही है। हाँ, ये जो है ना int इंड, ये n है, ये वाला जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है, ये है r और ये है n। तो अब हमें यहाँ पे अपना कोड करना है। तो मैं आपको कोड करते करते समझाता हूँ कि आखिर इस क्वेश्चन को हम कोडिंग में सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत आसान है। तो सबसे पहले यार हम एक वो ले लेते हैं n, एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि डिफाइन करेगा स्ट्रिंग का साइज। स्ट्रिंग का साइज कैसे निकालते हैं, s डॉट साइज। ये एक वो है फंक्शन जिससे हमने n में स्ट्रिंग का साइज स्टोर कर लिया। ठीक है, फॉर लूप लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए ना साइज, मतलब कहाँ से कहाँ तक लगाना है। लगाते हैं ना फॉर i इज इक्वल टू 0, i प्लस प्लस आई लेस देन इक्वल टू n। तो इसलिए हमने n में साइज को स्टोर कर दिया। अब हमें ये ऑपरेशंस कितनी बार करने हैं ये डिफाइन होएगा r में। तो हम यहाँ पे गाइस वाइल लूप लगा देते हैं। वाइल r माइनस माइनस, मतलब हर वाइल लूप के साथ r डिक्रीमेंट होता रहेगा। यानी कि जितनी बार हमने ऑपरेशन करने हैं ना उतनी बार ही ये लूप चलेगा। ठीक है, इसके अंदर अब हम एक अपनी नई स्ट्रिंग बना लेते हैं जो अपडेटेड वर्जन होगी, क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ये स्ट्रिंग दी होगी, लेकिन हमारे आउटपुट में पहले ये स्ट्रिंग आएगी, फिर ये स्ट्रिंग आएगी, और फिर उस अपडेटेड स्ट्रिंग का हमें जो nth एलिमेंट होगा वो निकालना है ना। तो हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं पहले। स्ट्रिंग के नाम से हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं, और एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे ही कोट्स डाल के बन जाती है। तो हमने यहाँ पे के नाम से एक एंट्री स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली है। ठीक है, अब यहाँ पे वही फॉर आई एन टी आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस 1 नहीं यार, यहाँ पे n आएगा क्योंकि n में स्टोर किया है ना हमने साइज। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमने फॉर लूप आई लेस देन n, इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं लगाना है, आई प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, इफ हमने दो कंडीशन बताई थी ना मैंने आपको, वही करना है यहाँ पे। एस आई यानी कि स्ट्रिंग का ith एलिमेंट इक्वल इक्वल टू 1 है। भैया अगर 1 है तो क्या करना था, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर 1 है तो उसे 1 0 कर दो। तो यहाँ पे हम के प्लस इज इक्वल्स टू 1 0 कर देंगे। स्ट्रिंग तो अभी एम्प्टी है ना गाइस, स्ट्रिंग तो अभी एम्प्टी है ना, तो हम के प्लस इज इक्वल 1 0 कर देंगे। तो 1 की जगह इसमें 1 0 आ गया, जहाँ भी बने। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, ये दूसरी कंडीशन के लिए तो हमें इफ लिखने की जरूरत ही नहीं है, एल्स लिख दो, क्योंकि अगर इफ में 1 है तो एल्स में क्या होगा, 0 ही होगा। और 0 के लिए क्या करना है हमें, के प्लस इज इक्वल टू 0 1, क्योंकि ये देखो 0 के लिए हमें 0 1 बनाना है। यहाँ पे लिख देंगे के प्लस इज इक्वल टू 0 1। बस भाई यही दो कंडीशन है, इन्हीं दो कंडीशन से आंसर आ भी जाएगा। तो ये एल्स का स्टेटमेंट खत्म हुआ है, यहाँ पे ये हमारा फॉर लूप खत्म हुआ है। फॉर लूप से बाहर निकल जाते हैं हम, और यहाँ पे हम जो हमारी ये के क्या है हमारी, ये हमारी टेम्पररी स्ट्रिंग थी, जो कि हमने अपनी अपडेटेड स्ट्रिंग को, जो भी अपडेशन थे उसको स्टोर करने के लिए बनाई थी। अब जो हमारे अपडेट हुए हैं वो हमने रियल स्ट्रिंग में भी तो अपडेट करने चाहिए, वो क्या है एस। तो हम रियल स्ट्रिंग में अपडेट करने के लिए के डॉट सबस्ट्र, ये गाइस एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, ये आपको पता ही है, 0 इससे क्या होगा, जो रियल स्ट्रिंग है उसमें भी चेंजेस अपडेट हो जाएंगे जो भी हमने टेम्पररी स्ट्रिंग के में किए हैं। बस अब हमें एंड में आंसर में रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना था हमें, nth एलिमेंट पे, nth इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो करना है ना। तो स्ट्रिंग के n की जगह यहाँ पे क्या है, आई एन डी है। तो स्ट्रिंग के आई एन डी एलिमेंट, मतलब इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसे रिटर्न कर दो। बस इतना ही तो काम है। यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ सब सही है ना, ये वाला किसका है, ये सॉल्यूशन का है। यहाँ पे गाइस मैंने रिटर्न सही किया है ना, हम मैंने रिटर्न कर दिया, इसके बाद फंक्शन के बाद रिटर्न कर दिया मैंने, यहाँ पे सही रहेगा। तो चलो यार,
अब हम फाइनली से कंपाइल रन करके देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था गाइस, ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। और ओके, यहाँ पे क्या हुआ? एरर स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत होगी कहीं पे, STRING होता है। अब देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था गाइस, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अपनी तरफ से जितना समझा सकता था मैंने समझाया। यहाँ पे एक और एरर आ गया, क्या हुआ? एरर क्या? कंपैरिजन बिटवीन पॉइंटर एंड इंटीजर। कहाँ पे एरर है? SIINT। ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, सही तो है। हमने स्ट्रिंग बना ली है के एम्प्टी वाली, फॉर INT आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस इफ SI इक्वल टू 1, के प्लस कर दो 10 से, एल्स के प्लस कर दो 0 1 से, फिर के डॉट सबस्ट्रियार 0 n, रिटर्न कर दो SIND। क्या हुआ फिर, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? एक मिनट गाइस, मेरे को देखना पड़ेगा। क्या क्या है कि मैं भी आपके सामने आपके साथ लाइव कोडिंग ही करता हूँ ना, तो यहाँ पे हमने क्या टाइप का फंक्शन बनाया है? कहाँ है दिक्कत? यहाँ पे दिक्कत बता रहा है ये, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं। कंपैरिजन बिटवीन पॉइंटर एंड इंटीजर। हम्म फंक्शन क्या टाइप का है? एनथ कैरेक्टर नाम है, ये तो हमें गिवन ही था। ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरी लाइन देखते हैं। INT, हमने एन टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसमें स्ट्रिंग का साइज हमने स्टोर कर दिया है, और क्या किया है? फिर वाइल लूप लगा दिया है, आर माइनस माइनस माइनस, और फिर फॉर लूप, फिर स्ट्रिंग हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली है। फिर फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। क्या मैंने गलती करी है यहाँ पे? क्या ये इसको स्ट्रिंग मान रहा है क्या? अगर मैं इसे सिंगल कोट्स में डालूं तो? नहीं, इसका कुछ हर कंपाइलर का अपना अलग अलग होता है ना, तो कुछ आइडिया नहीं रहता। देखो अब कंपाइल हो गया, बताओ। हाँ, तो यहाँ पे गलती होगी यार। एक कोड्स की गलती थी गाइस इसलिए मैं तो टेंशन में आ गया था कि यार अभी तो इतनी मेहनत से मैंने कोड किया था। तो चलो यार, अब हम फाइनली सबमिट करते हैं। और हमारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मेहनत, 16 अटेम्प्ट नंबर 16। अभी ये क्वेश्चन आया था 1 घंटे पहले, और अभी 16 बार मैंने इसे अटेम्प्ट किया, जब जाके इसका आंसर मेरा सही आ पाया है। तो गाइस, इस बात पे एक लाइक तो बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि मैं रोज ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।